जब से माँ आपने इस देवी को मेरे माथे बांधा है तब से मेरा जीना हराम कर दिया है। आपने मुझसे बिना कुछ कहे मेरी इजाज़त के खिलाफ जाकर मेरी देवी के साथ शादी कर दी। माँ, आपको मेरी चॉइस का क्या बिल्कुल भी पता नहीं था? क्या मुझे उसके साथ एक कमरे में रहते हुए घुटन महसूस होती है? इससे अच्छा तो आप मेरी शादी ही ना करवाती। कम से कम मैं अकेले अपनी जिंदगी में खुश तो रहता, पर आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। आखिर कौन से जन्म का बदला लिया है आपने? माँ, मुझसे। रितेश सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। पास में खड़ी माँ रोने लग जाती है और सोचती है कि जिस बेटे के लिए मैं हजारों रिश्ते ठुकरा कर किसी एक को पसंद करके लाई हूँ, उसमें भी ये बातें बना रहा है। माँ बोलती है कि रितेश बेटा, मैंने तेरे साथ क्या गलत किया है? एक समय था जब तुझे अपनी माँ की हर एक पसंद अच्छी लगती थी, पर आज तुम्हें अपनी माँ की पसंद पर शक हो रहा है। मुझे तुम पर ये उम्मीद नहीं थी। और रही बात मालिनी की, जिस पर तू इतना मर रहा है, उस लड़की को अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है और इस हवेली से। वो बेटा तुमसे प्यार नहीं करती। रितेश कहता है कि माँ, आपको कुछ भी नहीं पता। मालिनी एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। क्या तुम नहीं जानते कि मालिनी ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया था और मेरी उसने कितनी बेइज्जती की थी? क्या इज्जत रह गई थी मेरी? तू फिर भी मालिनी नाम की माला अलाप रहा है। रितेश कहता है कि माँ, मैं सिर्फ मालिनी से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। इतना कहते ही रितेश अपने कमरे में चला जाता है और आगे देखता है कि देवी बेड पर लेटी हुई है। रितेश जोर से देवी पर गरजता है तो देवी डर के मारे कांपने लग पड़ती है और रितेश कहता है कि तुम किससे पूछकर मेरे बेड पर आराम कर रही हो? तो देवी ने कहा कि मैं कहाँ पर आराम करूं? तो रितेश कहता है कि मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जाओ। तो देवी जमीन पर चादर डालकर लेट जाती है। रितेश कहता है कि अच्छी भली जिंदगी चल रही थी मेरी, कि मेरी सर मुसीबत पड़ गई। पता नहीं इस मुसीबत से कब मेरा छुटकारा होगा। और फिर सो जाता है। देवी बेचारी रोने लग जाती है। अगले दिन रितेश के दुकान पर जाने से पहले ही देवी उसके कपड़े निकाल कर रख देती है। रितेश जब नहा कर बाहर आता है तो कपड़े देखता है और वे देवी पर गरज पड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? मेरी चीजों से दूर रहा कर, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देवी कमरे से बाहर चली जाती है। रसोई में जाती है तो उसकी सास कहती है कि मैंने जैसा कहा तूने वैसा ही किया ना? तो देवी कहती है कि हाँ माँ जी, पर उन्होंने कहा है कि मेरी चीजों से दूर रहा कर। साथ में खड़ी देवरानी हंसने लग पड़ती है तो सास उसकी तरफ देखने लग पड़ती है। तो सास देवी को कहती है कि जा रितेश के लिए खाना ले जा। देवी खाना लेकर जाती है तो रितेश थाली दूर पटकाकर नीचे फेंक देता है और बोलता है कि कैसी मुसीबत मेरे सिर पड़ गई। देवी रोती रोती बाहर आ जाती है। देवरानी रसोई में अपनी माँ से बात कर रही होती है कि देवी तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसे कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना नहीं आता। उसकी सास बातें सुन रही होती है तो सोचती है कि देवी को पढ़ना चाहिए। वो रितेश से बात करती है कि क्यों ना हम देवी के लिए एक टीचर घर पर रख लें। रितेश कहता है कि माँ, वो अनपढ़ है जो आपने मेरे सिर डाल दी। आपने जरा भी मेरा ख्याल नहीं किया कि मेरी पसंद कैसी है। सास अगले दिन ही घर पर टीचर बुला लेती है और टीचर के सामने रितेश को आवाज लगाती है कि रितेश इधर आना। रितेश पास आता है तो टीचर रितेश को साथ में बिठा लेता है और बोलता है कि आप भी थोड़ी देवी की मदद कीजिए, क्योंकि वो मेरे से थोड़ी हिचकिचा रही हैं। रोज टीचर रितेश को देवी के पास बिठा लेता। ऐसे करते करते रितेश के मन में देवी के प्रति थोड़ी कड़वाहट कम हो जाती है। एक दिन सास रसोई में काम कर रही थी तो उसकी देवरानी रसोई में जाती है। सास के चले जाने के बाद देवरानी सिलेंडर की पाइप खोल देती है और फटाफट बाहर चली जाती है और देवी को बोलती है कि मेरे लिए 1 कप चाय का बना दे। तो देवी कहती है कि मैं कपड़े तार पर डाल दूं
उसके बाद बना देती हूँ। इतने में उसकी सास रसोई में चली जाती है और जैसे ही वे गैस चलाने लगती है कि अचानक से ही आग लग जाती है। देवरानी भागती हुई कमरे में चली जाती है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। देवी भागती हुई रसोई में जाती है और सास को रसोई में से बाहर निकालती है और देखती है कि माँ जी का फोन रसोई में ही रह गया है। वो दोबारा रसोई में जाती है तो उसकी सास बोलती है कि देवी रहने दे फोन, बाहर आ जा। पर देवी चली जाती है और रसोई में देवी का पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाती है। सास रितेश को आवाज लगाती है। रितेश भागता हुआ आता है और देवी को उठाकर रसोई से बाहर ले आता है और देवी को गुस्सा होता है कि तुम रसोई में क्या करने गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लोग यही कहते कि घर वालों ने जलाकर मार दिया है। तो सास बोलती है कि नहीं रितेश, तुम गलत समझ रहे हो। देवी ने तो मेरी जान बचाई है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत बोल। रितेश शांत हो जाता है और देवी से माफी मांगता है। रात को रितेश देवी को बोलता है कि देवी तुम्हें नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेड पर सो जाओ। देवी कहती है कि ठीक है रितेश जी। देवी बेड पर सो जाती है और रितेश सोफे पर लेट जाता है। सुबह रितेश माँ से बात करता है कि माँ हम देवी की स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। तो माँ बहुत खुश होती है और बोलती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। रितेश देवी को स्कूल में ले जाता है और उसकी एडमिशन करवा देता है। अब रितेश रोजाना देवी को स्कूल छोड़ने जाता है और वापस लेने भी जाता है। रितेश के मन से देवी के प्रति नफरत धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। देवरानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रितेश देवी पर अभी गुस्सा क्यों नहीं करता। धीरे धीरे करके दोनों के रिश्ते सुलझने लग पड़ते हैं। एक दिन रितेश की गर्लफ्रेंड रितेश से मिलने घर आती है तो देवी बड़े प्यार से उसका आदर सत्कार करती है। देवी को पता भी होता है कि ये रितेश की गर्लफ्रेंड है, फिर भी उससे प्यार से बातें करती है। पर रितेश की गर्लफ्रेंड देवी से अच्छे से बात नहीं करती। वो कहती है कि तुम तो रितेश के लायक ही नहीं हो, वो कहाँ और तुम कहाँ, तुम्हारी औकात ही क्या है उसके सामने। तुमने अच्छा नहीं किया उससे शादी करके, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पीछे देवी की सास होती है तो मालिनी उसके सामने चुप कर जाती है। उसी वक्त रितेश आ जाता है तो वे मालिनी के कसकर थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि तुम्हारा मेरे साथ जो रिश्ता था अब वे खत्म हो गया है। देवी मेरी पत्नी है, निकल जाओ इस घर से। मालिनी रोती हुई घर से चली जाती है। रितेश देवी को कहता है कि तुम मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं हो, कृपा करके मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो देवी खुश हो जाती है और बोलती है कि आप माफी मत मांगिए, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे अपना लिया। देवी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लग पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।